आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें वचन के भाग में जाने से पहले। प्रेमी, पवित्र और धर्मी परमेश्वर पिताजी, करुणामय परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह आपके धर्मी पुत्र में आपके समीपी में आते हैं पिताजी। हियाव से आते हैं क्योंकि आपने वो अनुग्रह दिया, वो विश्वास दिया पिताजी, और अपनी समीपी में बुलाया है। धन्यवाद देते हैं आपका पिताजी, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर है जो पापियों को अपनी धार्मिकता विश्वास से और अनुग्रह से देते हैं और उन्हें अपने समीपे में बुलाते हैं और उनका उद्धार करके उन्हें एक आशा देते हैं, और प्रभु जी उनकी सहायता करके अपने पुत्र में स्वर्गीय राज्य तक प्रवेश कराते हैं पिताजी। दुष्ट पर जय देने वाले आप हैं, निर्बल को सहारा सहायता देने वाले आप हैं पिताजी। और धन्यवाद हो ऐसे परमेश्वर का जो पुराने पापों को, पुरानी बातों को ऐसे जगह ऐसा दूर कर देते हैं, ऐसा खत्म कर देते हैं, और प्रभु जी एक हियाव, एक विश्वास, एक आशा, उस नए जीवन की देते हैं, जिससे लोग एक शुद्ध विवेक के साथ में आपकी सेवकाई कर सकें, निडरता के साथ, धार्मिकता के साथ और पवित्रता के साथ। धन्यवाद हो आपका कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, परंतु अपने समीपी में बुलाया है पिताजी। धन्यवाद हो आपका पिताजी, जो आप हमारी सहायता करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज का वचन आपके लोगों से, विशेष करके उस बुलाई हुई कलीसिया से बोले और बातचीत करें, ताकि हम जो इन अंतिम समयों में जी रहे हैं, उस पवित्रता के अनुसार अपना जीवन बिताएं पिताजी, और बड़े भय के साथ में, और अपने जीवन को जांचते और परखते हुए प्रभु जी, मन फिराते हुए, अंश अंश करके आपकी समानता में बदलते हुए, आप ही के अनुग्रह से और उस आनंद, शांति और जय को प्राप्त करते हुए चले। मैं अपने सब प्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी इच्छा, आपकी मनसा हमारे जीवन से पूरी हो पिताजी। हमारी सहायता करें कि आपका वचन अच्छे तरीके से आपकी इच्छा में, आपकी सहायता से बोला जाए, और आप ही के अनुग्रह और आपकी सामर्थ में सुना जाए। अपने पवित्र, धर्मी और प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 67। लूका 1 अध्याय और उसका 67 वचन। जब कभी भी पवित्र शास्त्र में आता है कि कोई पवित्र आत्मा से भर गया और उसने कोई बात बोली, तो ये स्पष्ट है कि ये मनुष्य की वाणी नहीं, ये मनुष्य की कल्पना नहीं है। जैसे लिखा है पवित्र शास्त्र के बारे में कि पवित्र शास्त्र कभी किसी की इच्छा के अनुसार या कोई मानुषिक बुद्धि से नहीं लिखा गया। परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा में उभारे जाते थे और तब ये बातें लिखी गई हैं। और यहाँ पे भी एक ऐसा ही बात है मेरे प्रियो, कि जब आप लूका 1 का 67 पढ़ेंगे, लिखा है जकरिया के बारे में, यहाँ पे पर्सन मैटर नहीं करता, परंतु जब कभी भी कोई पवित्र आत्मा से भर करके बोलता है, तो वो शब्द, वो बातें मैटर करती, क्योंकि वो डायरेक्ट परमेश्वर से आ रही है। और यहाँ लिखा है कि उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। और ये आप जब भविष्यवाणी पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा बाद में अच्छे से, पर मैं आपका ध्यान 75 वचन पे लेकर के जाना चाहूंगा। एक भविष्यवाणी ऐसी है जो पूरी हो रही है और कईयों के जीवन में पूरा होना बाकी है, परंतु इस भविष्यवाणी को मैंने अपने जीवन में देखा है और मैंने परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया इस बारे में कि प्रभु ने मुझे इस भविष्यवाणी से मिलाया। लिखा है 75 वचन में, उसके सामने, मैं 73 से पढ़ूंगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिखा है, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर, अर्थात पुराने जीवन से परमेश्वर ने जब मुझे और आपको निकाला, इसलिए मैंने कलीसिया का शब्द
इस्तेमाल किया। जब पुराने जीवन से परमेश्वर मुझे और आपको वो छुटकारे का जीवन देते हैं, जब मैं और आप शत्रु के हाथ से उस पुराने जीवन से बच करके जब परमेश्वर किसी को निकालते हैं, तो सिर्फ मैंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर लिया, उसके लहू से धोया गया, बपतिस्मा प्राप्त किया, यहीं तक जीवन खत्म नहीं होता। परंतु इसके बाद एक बात लिखी हुई है कि शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने 3 चीज जो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, प्रभु की दया से और आशीष पाया, उसी को आपके साथ शेयर करूंगा। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर आगे का जीवन, मतलब पिछले जीवन से अगर उसने आपको छुड़ाया है, उसने आपको शैतान के चंगुल से छुड़ाया है, तो उसका एक पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने मिस्र देश से इजरायलियों को छुड़ा करके लाया था, तो एक एग्जाम्पल था, एक उद्देश्य था उसके पीछे, जहां पे मूसा ने बोला था फिरौन को कि हमें जाने दे, मेरे और मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर कह रहा है, ताकि वो मेरे नाम का बलिदान चढ़ा सकें, सैक्रिफाइस कर सकें। और कई बार ये पर्पस जिससे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, नए जीवन में प्रवेश कराया है, उसके आगे का पर्पस नहीं समझने की वजह से लोग जंगल में नाश हो जाते। और इसलिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर, अर्थात शैतान के चंगुल से छूटकर नया जीवन पाकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। अब आगे का जीवन जो है वो पवित्रता और धार्मिकता और निडरता से ये काम करने का जीवन परमेश्वर हर किसी को प्रदान करते हैं। और इसी बात में जो मेरा आज का टॉपिक है वो है पवित्रता, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बिना उस पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को देखने नहीं पाएगा, ऐसी बात लिखी हुई है। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 14 वचन देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, इब्रानियों 12 का 14 मैं पढ़ता हूं आपके सामने। मेरा एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बाइबिल लेकर के बैठिए, पवित्र शास्त्र लेकर के बैठिए और परमेश्वर के वचन को ध्यान से मार्क करते हुए, ताकि जब आप इसको वापस से पढ़ें, वापस से आपके स्मरण में आए, तो वो वचन आपको स्मरण रहे मेरे प्रियो। तो जरूर से परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के साथ में बैठिए, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, बाकी कैमरे के पीछे में कौन क्या कर रहा है ये मैं नहीं जानता। मैं बात आपको ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास में बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ में आता है। तो आप कहीं पे भी हो, परमेश्वर के वचन के साथ अगर आप पवित्र शास्त्र लेकर के बैठ सकते हैं, ये बहुत ही आशीषित की बात होगी। लिखा है 12 के 14 में इब्रानियों में, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ये इम्पॉसिबल है कि हम पवित्रता के बिना अपने परमेश्वर को देख सकें, और इसलिए परमेश्वर हमारे पुराने जीवन को, जो पाप से, गंदगी से, मैल खराब और मरा हुआ रहता है, उसको अपने पुत्र में लाने के द्वारा, उस अनुग्रह से, हमारे उस सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा मुझे और आपको धर्मी ठहराता है। वो ऐसा धर्मी है जो अपनी धार्मिकता विश्वास से पापियों को देता है और उनको भी धर्मी बनाता है, ताकि उसके नाम की महिमा उसके पुत्र में हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। और जब एक व्यक्ति धर्मी ठहर जाता है, तो धर्मी क्या करता है? धर्म के काम करता है, क्योंकि धर्मी तभी धर्मी कहलाएगा जब वो उसके बाद धर्म के काम, तो परमेश्वर उसके मन में
धर्म के कामों को, और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं उसको धर्म के काम करना सिखाती है, और ऐसे कर करके वो धर्मी वाला टैग को आगे कंटिन्यू करता है। और एक बात और होती है मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उन धर्मियों को देता है, उन लोगों को देता है जो पवित्र लहू से पवित्र किए गए हैं, और वो अपना पवित्र आत्मा मुझ में और आप में बसाता है, ताकि वो प्रेम, वो आशा, वो विश्वास, और जो भी पवित्र चीज है, यीशु मसीह की बातें, सत्य, ये सब शब्द हमारे लिए जीवित बनने लग जाते हैं। और तब जाकर के एक व्यक्ति पवित्रता में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की योग्य ठहरता है। कुछ काम जो करता है वो परमेश्वर में किए गए काम ठहराए जाते हैं। और इसलिए पवित्रता इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी अहमियत ना होती तो पवित्र आत्मा देने की जरूरत नहीं पड़ती परमेश्वर को। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हम में बसाया है, ताकि वो पवित्र आत्मा आकर के और हमें अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, उसकी समानता में बदलता चला जाए। और इसीलिए ये शब्द और ये टॉपिक इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि याद रखिए, कोई भी ऐरा गहरा इसमें ऐसा नहीं कि यीशु का नाम ले लिया और परमेश्वर के पास में पहुंच गया। ये बात आपको और मुझे समझने की जरूरत है, ये इतना गंभीर विषय है। और इसलिए आप ध्यान से पढ़िए पवित्र शास्त्र को। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से संदेश दिए जिसमें वो भीड़ से बात करते थे, और बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती थी, तो वो सिखाते थे। परंतु जब पवित्र आत्मा देने और उसके बारे में बताने की बात आई, तो सिर्फ और सिर्फ उनके चेले उनके साथ रह गए थे। और ये इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक साफ साफ एक बात बोल दिया था कि ये सत्य का आत्मा है और संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात संसार में से जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके, उनके सुसमाचार पर विश्वास करके, उसके आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ने के लिए संसार में से निकला हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बचपन से धर्मी कोई नहीं रहता है, परंतु वो लोग जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा अलग किए हुए रहते हैं, उन लोगों के लिए ये पवित्र आत्मा रखा हुआ है। बाकी सब संसार की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इसको संसार ग्रहण नहीं कर सकता, इसका मतलब परमेश्वर उन बुलाए हुए, चुने हुए लोगों के लिए ही अपना पवित्र आत्मा रख रहा है। तो ये सेलेक्टिव है, और इसलिए आगे वचन में मैं और आप इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना भी किया 17 अध्याय में अपने परमेश्वर पिता से, तो उन्होंने बोला मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम तो किया, परंतु जगत ने परमेश्वर के प्रेम अर्थात उस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करके, उस अधीनता में नहीं आकर के कई लोग अपना रिजेक्ट कर देते हैं वो परमेश्वर का इनविटेशन। और इसलिए जो रिजेक्ट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वो इन बातों को समझ नहीं सकते। और इसलिए मेरे प्रियो, जब पवित्रता की बात आती है, तो ये बात हमको दिमाग में अपने बहुत ज्यादा इसका महत्व है कि परमेश्वर ने एक ऐसी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के लहू से बनाया है जो पवित्र है, और उसको कुंवारी का नाम दिया गया है। और जब पवित्रता की बात आती है, तब इस विषयों में बात बहुत कम होता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूं, जो प्रभु ने मुझे सिखाया। आराम से अगर आप देखेंगे, तो परमेश्वर ने जो अपना काम शुरुआत किया उद्धार का, वो था अब्राहम से स्टार्ट किया। और जब अब्राहम से उन्होंने स्टार्ट किया, तो अब्राहम को, जब अब्राहम अर्थात वो, उनके पिताजी का नाम तेरह था, और वो
उनको उस घराने से बुलाया, निकाला और एक बड़ी सी नदी को पार करवाया और अपने पास बुला करके फिर उनको अपनी बातों को समझाया, अपनी बातों को सिखाया और अपनी वाचाओं और प्रतिज्ञा और अपने आप को जानने का अवसर दिया। अब्राहम के भी जो फादर थे, उनके जो पिता का घराना था, वो दूसरे देवताओं का पूजा करता था। अगर आप यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और 2 वचन को पढ़िए। यहोशू 24 का दूसरा वचन। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। पारात नदी के उस पार मतलब जो पुराना जीवन था, वो दूसरे देवताओं का सेवा करने का जीवन था। और वहां से परमेश्वर ने, ये अद्भुत बात है कि जब परमेश्वर किसी को पुराने जीवन से नए जीवन में लाते हैं ना, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप रहता है मेरे प्रिय, जिसको कई बार नदी के रूप में दर्शाया है। जब फिरौन के पास से वो मिस्र से इजराइलियों को लेकर के आ रहे थे, तो एक बहुत बड़ी बीच में नदी आ गई और उसको सिर्फ परमेश्वर के जो अलग किए हुए लोग थे वही लोग पार कर पाए, बाकी पुराने लोग उन लोग नहीं पार कर पाए जो उनके विरोधी थे। अर्थात जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे वो डूब मरे, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थे उन्हीं लोगों ने, वो सेलेक्टिव लोगों ने वो नदी को पार किया, क्योंकि परमेश्वर उनको नए जीवन में प्रवेश कराए थे। उसी प्रकार अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना तो उसकी कोई योग्यता या ज्यादा धनवान होने की वजह से नहीं चुना। अपने दया और अपनी करुणा में परमेश्वर पिता ने अब्राहम को, मैं अब्राहम के ऊपर इतना फोकस क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि वो हमारे मूल हैं, विश्वासियों का पिता है, तो उनमें ही हम हैं प्रभु यीशु मसीह में। तो उनको जब परमेश्वर ने निकाला तो अपने घराने से, जहां वो पूरा घराना अन्य देवताओं का पूजा करता था, अपवित्रता में जीवन बिता रहा था, तो परमेश्वर ने उस परिवार को निकाला और वो नदी को पार कराई। तो नदी के इस पार क्या है? परमेश्वर के साथ नया जीवन। नदी के उस पार क्या है? वो पुराना जीवन, वो अन्य देवताओं की सेवकाई का जीवन, वो पैसों के प्रेम का जीवन, वो मनुष्यों में प्रतिष्ठा पाने का जीवन, वो गाली बकने का जीवन, वो व्यभिचार का जीवन और वो नाना प्रकार के गंदे चीजों का जीवन, जहां पे दूसरे देवता एक मनुष्य पर राज्य करते हैं। आप ये मत समझिएगा कि दूसरे देवता बोलने से सिर्फ वो मूर्तियां होती। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, और जब उन्होंने दूसरे स्वामी का नाम लिया परमेश्वर को छोड़ करके, तो वो कोई मूर्ति नहीं था, उन्होंने बोला पैसा, मनी। और इसी प्रकार मैं जब पवित्रता की बात कर रहा हूं, तो मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि पुराने जीवन की जो जो बातें हैं वो कहीं नए जीवन में मत चली आए। एक लेडी थी, याकूब की वाइफ, वो अपने पिता के घर से तो दूर जा रही थी, परंतु साथ ही साथ वो अपने देवताओं को भी लेकर के जा रही। ये नहीं होना। परमेश्वर की कलीसिया पवित्र होनी चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया पुराने जीवन से अलग होनी चाहिए, और परमेश्वर की कलीसिया संसार से अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो संसार को लेने नहीं आएगा, वो कलीसिया को लेने आएगा। और प्रभु आपकी सहायता करे, जिस विषय में आज हम ध्यान देने वाले हैं, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। 3 वचन क्या लिखा है? और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। महानद के उस पार से सिर्फ कौन आया? अब्राहम। अब्राहम। और उससे उसका वंशज हुआ इसहाक, याकूब।
हम ये नहीं बोलते कि तेरा के परमेश्वर, नाहोर के परमेश्वर, हम बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, अर्थात उन लोगों का परमेश्वर जो पवित्रता में, जो अर्थात पुराने जीवन से अलग किए गए हैं, पुराने जीवन से निकाले गए हैं और अब पवित्र होने के लिए वाचाओं और प्रतिज्ञाओं और उस देश के भागी हो गए हैं जिसको परमेश्वर ने सदा के लिए ठहराया। मेरे प्रिय, और इसी प्रकार मैं आपको आज एनकरेज करना चाहूंगा कि ध्यान दीजिए, आप उस नदी के इस पार हैं कि उस पार हैं। अगर आप उस नदी के इस पार भी लाए गए हैं तो आपका मन कहीं नदी के उस पार तो नहीं लगा हुआ है, अर्थात उस पुराने जीवन में, क्योंकि ये संसार कंटिन्यूअसली आपको अट्रैक्ट करके कोशिश करेगा कि वो खींचे आपको उस पुराने जीवन में। वो आपको ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिखाएगा, ऐसे लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं जो अभी तक नदी के उस पार में ही है, और ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको एक ज्योति के समान में रखा हुआ है। और इसलिए एक और वचन देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय। ध्यान से देखिए एक बात, निर्गमन 33 अध्याय 33, और ये मूसा, आदरणीय मूसा जो है, उनका परमेश्वर पिता के साथ में एक बातचीत चल रहा है। और देखिए क्या बोलते हैं वो, 33 का 15 वचन पढ़िए। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो मैं यहाँ से आगे सॉरी यदि सॉरी उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हाँ 16, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? ये क्या इससे कैसे नहीं? जाना जाए, जी चाचा, ये कैसे जाना जाए, ये चिन्ह क्या है, ये कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि, तेरी उपस्थिति मुझ पर और तेरी प्रजा पर है, ये चिन्ह क्या है? आगे क्या लिखा है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? ये बात है मेरे प्रियो, मूसा को परमेश्वर पिता के साथ चलते चलते ये बात अनुभव हो गया और उनमें एक जील उत्पन्न हुई, और उन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि परमेश्वर ने हमारे साथ में किया क्या है पुराने समय से। परमेश्वर ने एक ऐसी जाति को चुना, अर्थात उसका नाम इज़राइल पड़ा, उसको अलग किया। वो मिस्र में मिस्रियों को भी मार सकते थे और उनको वहीं रख सकते थे, परंतु उन्होंने वो जाति को वहां से निकाला और सारी पृथ्वी में से अलग करके सिर्फ उसी जाति के पास परमेश्वर की वाचाएं थी, प्रतिज्ञाएं थी और व्यवस्था थी। सिर्फ वही लोग परमेश्वर को जानते थे जो सच्चा है और जो एकमात्र है, और पूरी दुनिया दूसरे देवताओं के पीछे में पड़ी हुई थी। परंतु परमेश्वर के काम करने के तरीके को देखिए, वो संसार में से आपको निकाल करके एक पवित्र प्रिय प्रजा के समान में रखता है। और यही बात मूसा ने बोली कि जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोग से अलग ठहरे। ये एक चिन्ह होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, उनके बातचीत करने का तरीका, उनके पड़ोसियों से व्यवहार करने का तरीका, उनकी जो रीति विधियाएं थी, ऐसा परमेश्वर कभी ना देखा गया, ना सुना गया मेरे प्रियो। और ये बात पूरी पृथ्वी के लोग जानते थे कि ये इज़राइल एक ऐसे परमेश्वर के की उपासना करते हैं जो युद्ध में इनको जयवंत करते रहता है। बहुत ही भयानक, इतने डरते थे वो कि इवन परमेश्वर का संदूक अगर गलती से भी किसी कहीं और पहुंच जाता था तो उनके देवताओं का कभी सिर कटे रहता था, तो कभी उनके खुद को फोड़े वगैरह हो जाते थे। इतना भयानक परमेश्वर इनके साथ चलता था। तो हो नहीं सकता कि इस परमेश्वर की बराबरी दूसरे किसी ईश्वर से की जाए संसार के। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ सीखने वाली बात है वो ये है कि संसार के साथ में, अर्थात इन रीति विधियों के चक्कर में, जो जैसा संसार अपना जीवन बिता रहा है,
जैसा संसार का बोलना बातचीत करना है, पैसों को लेकर के जैसे संसार की मेंटेलिटी है, संसार का सोच विचार है, क्या वो आपके अंदर में तो नहीं है? बात इसकी है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को अलग करता है, और जिनको अलग करता है, उनको, जिनको नदी के इस पार अर्थात नए जीवन में लेकर के जाता है, उनके लिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 15 वचन में एक बहुत ही आशीषित वचन लिखा हुआ है। इब्रानियों 11 और उसका 15 पढ़िए तो। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। जी हाँ, लिखा है ये उन लोगों के लिए लिखा है जिनको परमेश्वर ने वो नदी के उस पार से इधर खींच करके लाया था, जो मैं बात कर रहा था। और क्या लिखता है? और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। अर्थात जो लोगों को परमेश्वर ने निकाला है, उनको उसने इसलिए नहीं निकाला कि वे वापस चले जाएं या उसकी सुधि करें, मतलब उसको वापस याद करने लगे अपने पुराने जीवन को, परंतु इसलिए निकाला है ताकि वे एक उत्तम देश की ओर आगे चलते रहें। और इसलिए परमेश्वर निकालने वाला परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर अपनी प्रजा को निकाल करके एक पवित्र प्रजा बनाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए बहुत सारे लोग उसकी सेवकाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन है। मैं कोई भी वचन में मेल मिलाप करके दोषी नहीं ठहरना चाहता, इसलिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, ताकि ना मुझे ना आपको किसी प्रकार का एक धोखा हो। और आइए एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़िएगा। इफिसियों 4 का 6। और सबका एक ही परमेश्वर सॉरी 5 का 6 पढ़िएगा, क्षमा करेंगे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। ये पहले स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, अर्थात कि कोई तुम्हें ये ना बोले कि तुम कुछ भी करते रहो, कैसा भी जीवन जीते रहो, किसी भी प्रकार से अपने जीव का इस्तेमाल करते रहो, किसी भी एकदम केयरलेस जीवन जीते रहो जैसा संसार जीता है, और उसके बाद तुम प्रभु यीशु मसीह के हो करके तुम पहुंच जाओगे स्वर्ग। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा देने ना पाए, लिखा है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। ये मैं नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि चौड़ा और सकरा मार्ग की बात आती है हमेशा। और इसलिए यहाँ पे पौलुस ने, प्रेरित ने एक कलीसिया को लिखा इफिसियों की, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा देने ना पाए। और मैं आपको व्यर्थ बात से धोखा नहीं दूंगा, ये मुझसे बहुत दूर रहे। आगे लिखा है कि ध्यान से देखिए 7 वचन को, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। अर्थात फिर से एक सेपरेशन की बात आती है, फिर से एक अलग बात आती है, फिर से उस नदी के उस पार वाले जीवन, अर्थात पुराने जीवन और नए जीवन की उन्नति की बात आती है। आगे लिखा है, एक और वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, इसी का 30 पढ़िए। इसलिए कि सॉरी हम उस 4 का 30 पढ़िएगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अर्थात एक सील लगाया गया है पवित्र आत्मा का
और वो पवित्र आत्मा लोगों को पवित्रता में लीड करने के लिए है। और उसको शोक करने का मतलब, आप 4 और 5 अध्याय को आराम से पढ़िएगा, इसमें वे बातें लिखी हुई है जो पवित्र आत्मा को शोक करती है, शोकित करती है। और अगर पवित्र आत्मा कंटिन्यूअसली शोकित होते चला जाता है, कंटिन्यूअसली शोकित होते चले जाता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो एक मनुष्य में अपवित्रता के गुण का बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाना और बहुत बढ़ जाना होता है। और यहाँ पे वो सब बातें लिखी हुई हैं। लिखा है कि कोई भी लालच की या कोई भी अपवित्रता की, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव, गंदी बातें, चोरी करना, ये सब बातें लिखी हुई है जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। और पवित्र आत्मा को शोकित करने का मतलब परमेश्वर को शोकित करना। और ये जितना ही ये छाप धुंधला होते चले जाएगा, उतना ही मैं और आप बहुत ही दिक्कत में पड़ जाएंगे मेरे प्रिय। और जितना ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो आत्मा जो आपको सलाह देता है, वो आत्मा जो आपको सत्य बात बताता है, और वो आत्मा जो कई बार आपको बोलता है कि ऐसा बात करना, ऐसा विचार करना, और ऐसा गुस्सा करना, ऐसी बात का सोचना, पैसों के बारे में बहुत सारी बातें, वो सब आप अपने जीवन में। मैं आज आपको पवित्रता के विषय में सिर्फ एक वो बातें बता रहा हूं कि आपको इन बातों का ध्यान रहे, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा देने ना पाए, और आप अपने परमेश्वर को और भी अच्छे तरीके से जाने, क्योंकि यही अनंत जीवन है। और इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 बातें, कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पहला, और दूसरा कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा देने ना पाए। अब मैं आपको कुछ 2 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिनके द्वारा मैंने इन बातों को जाना है, सीखा है। पहला एग्जाम्पल यहोशू की ही पुस्तक में है और 24 अध्याय में। अब देखिए, यहोशू ने उनसे पूछा और एक बात का निर्णय लेने के लिए बोला। यहोशू 24 अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़िएगा, 14 और 15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र देश में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की यहाँ सेवा रुकिएगा करनी। जी बुआ, यहाँ पे रुकिएगा। यहोशू ने बोला कि अब देखिए, वो प्रजा को वो सिखा रहा है, परमेश्वर का जन जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया, कि तुम परमेश्वर की सेवकाई करो पूरे भय के साथ, पूरे सच्चाई अर्थात विश्वास योग्यता के साथ में। तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है कि वो देवता जो नदी के उस पार परमेश्वर ने तुमसे छुड़वाया था, वो आदतें, वो बातें और वो चीजें जो परमेश्वर तुमसे छुड़वा करके तुमको छुटकारे के देश में लेकर के आया, वो देवताओं को अपने बीच में से खत्म करना पड़ेगा। वो देवता जो हमारे जीवन के ऊंचे ऊंचे स्थानों में बैठे रहते हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। वो लालच, वो बैर भाव अगर आ गए हैं तो वो सब खत्म करना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। कई बार क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि परमेश्वर ने उसे क्यों छुड़ाया, क्यों प्रभु यीशु मसीह में उद्धार दिया, पवित्र आत्मा अर्थात
वो पर्सनैलिटी, वो परमेश्वर का रूप जो आज इस पृथ्वी पर है, उपस्थित है और कलीसिया की कंटिन्यूअसली सहायता कर रहा है, अगर किसी को उससे उससे उसका संबंध नहीं है, तो वो व्यक्ति पुराने जीवन में गिरते 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 चले जाता है। और उसके बात करने की शैली, एक जगह ऐसा लिखा है, पतरस को देख करके एक लड़की जो बोलती है, तेरा ही भाषा तेरा भेद खोलती। बहुतों की भाषा उनका भेद खोलती है मेरे प्रिय। ये बात स्मरण करने, मैं यहाँ पे किसी को न्याय करने के लिए नहीं हूं, मैं सिर्फ इसलिए ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि ये बातें पवित्र शास्त्र में लिखी है और कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा कंटिन्यूअसली पवित्र करने का काम करता है। अगर जिसमें पवित्रता होने का कंटिन्यूअसली काम होना बंद हो गया है, तो ये निश्चित है कि वो वापस बैकस्लाइड की तरफ बढ़ते जा रहा है। और अगर धार्मिकता और पवित्रता और वो भय का जीवन और वो न्याय का जो एक कंटिन्यूअसली भय है और एक कंटिन्यूअसली चेतना है हमारे दिमाग में, वो बनी हुई है और हम कंटिन्यूअसली प्रतिदिन प्रयास में है कि किस प्रकार, कौन सी प्रभु हमारे अंदर में वो आदतें हैं जो हमें नहीं होनी चाहिए, कौन सी वे ढिठाई हैं, कौन सी वे ऐसी बातें हैं जो हम शब्दों से, मन से और चीजों से की जो आपसे हमको दूर कर रही है, तब मैं और आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से परमेश्वर स्वयं हमको अपनी दशा को बताते हैं मेरे प्रिय। और तब उनसे अंश अंश करते हुए आगे बढ़ते चले जाना, अंश अंश करते हुए उन बातों को बहुत ही गंभीरता से लेना और पुराने जीवन से और आगे और अपने परमेश्वर के समान पवित्रता में सहभागी होते जाना। अपवित्रता से घृणा होनी चाहिए और पवित्रता में सहभागिता होते 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 अगर ये प्रोसेस नहीं चल रहा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगा, आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये बातें हम तक पहुंचती है, इसलिए नहीं कि वो हमको दोषी ठहराए, परंतु इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और बहुत बार अपने प्रेम करने वालों को वो उलाहना देते हैं। और इन दिनों मुझे परमेश्वर का प्रेम इस तरीके से प्रकट हुआ है कि वो मेरी उलाहना इस प्रकार कर रहे हैं या मुझे डांटते हैं, वो परमेश्वर का भय मुझ में बना है और वो डांट और वो एक कॉन्शियसनेस पवित्रता के प्रति, तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरा पिता मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो मुझे डांटता है अपने वचनों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा। और इससे मैं डिस्करेज नहीं होता, मैं हताश नहीं होता, परंतु मैं एनकरेज होता हूं कि ये डांट मुझ तक इसलिए पहुंची क्योंकि मुझसे प्रेम करता है और मैं उतने ही तेजी से वो कामों को, वो चीजों को, उन बातों को छोड़ करके आगे निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। और इसलिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परंतु बहुत ही दुखित करने वाली बात, देखिए यहोशू ने ना जब ये बात बोला कि आज तुम निर्णय लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, उन अपने देवताओं के साथ में पुराने परमेश्वर के भवन में जाकर के गीतों को गाना और जय जयकार करना, ये सब नाटकबाजी बंद करो। या तो तुम अपने देवताओं के साथ में जीवन बिताओ या तो परमेश्वर के साथ में जीवन बिताओ, या तो इनकी सेवा करो या तो उनकी सेवा करो, दो की सेवा एक साथ मत करते चले जाओ। और तब भीड़ ने बोला कि हम अपने परमेश्वर ही की सेवा करें। और जब भीड़ ने ये बात बोली ना कि हमसे दूर रहे कि हम दूसरे देवताओं की सेवा करें, हम तो अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो यहोशू ने एक बात बोला, 19 वचन को पढ़िएगा इसी का। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा करनी नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। 19 वचन 24 का 19। 20 वचन पढ़िए। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे
तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। सबसे पहली बात जो यहोशू ने, जब लोगों ने बोला कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, उनकी खुद की प्रजा ने बोला, तो यहोशू ने एक बात बोला उनको। उनको बोला कि तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। बहुत से लोगों से परमेश्वर की सेवा नहीं हो सकती। ये बात आज भी सच है। बहुत से लोगों से, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये बात परमेश्वर के एक जन ने, जो उनसे कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहते थे और अपने परमेश्वर को बहुत भली भांति जानते थे, उन्होंने प्रजा से बोला था कि तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। और आज भी अब उस पवित्र परमेश्वर की सेवा बहुतों से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वह एक पवित्र परमेश्वर है और लोग पवित्रता के बारे में सेंसिटिव नहीं है। उनको पवित्रता के बारे में वो चेतना नहीं है। एक कोड लगा हुआ है बस बहुत सारे लोगों को अपवित्रता का, जिनको सेंस भी नहीं है कि वो पवित्र जीवन और अपवित्र जीवन के बीच में डिफरेंस कर सके, जिनको शब्दों का सेंस नहीं है, जिनको विचारों का सेंस नहीं है, जिनको प्रतिदिन में ये सेंस ही नहीं है कि पवित्र जीवन होता क्या है। और वैसे लोग भी परमेश्वर की सेवा करने चाह रहे हैं। उनके मन में, उनके विचारों में और भी कई चीज बसे हैं, और भी कई देवता हैं, और वो उन देवताओं के साथ में परमेश्वर की सेवा करना चाह रहे हैं। यहोशू ने इस बात को सोच करके इजराइल की प्रजा को बोला, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति को उसको पता ही नहीं है कि पवित्रता क्या होती है और पवित्र परमेश्वर है वो, ऐसे कई लोग मेरे प्रियो परमेश्वर की सेवा करना चाह रहे हैं, परंतु यहोशू ने बोला ये तुमसे इम्पॉसिबल है, ये तुमसे पॉसिबल नहीं। और फिर जब उन्होंने कंफर्म किया नहीं हम यहोवा की सेवा करेंगे, ये होता है कि जब वो लोग ने निर्णय लिया कि हम अपने बीच में से उन देवताओं को हटाएंगे, उस अपवित्रता को हटाएंगे और उस पवित्र परमेश्वर की सेवा करेंगे, तब आगे का बात स्टार्ट होता है। देखिए क्या लिखा है 21 वचन में, क्या लिखा? लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। 22। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। और 23 वचन में लिखा है, यहोशू ने कहा क्या करना है तुम्हें? अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा ही की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। अब ऐसा निर्णय लेने वाले लोगों में, ऐसा एक इच्छा रखने वाले लोगों में, तब वो अपने परमेश्वर को समझते हैं और उनमें एक भय आता है कि नहीं, हम उन नदी के उस पार वाले देवताओं के साथ और अमालेकियों के जगह में रहते हुए, मतलब अगर मैं आज इसको आज के उससे कंपेयर करूं, तो हम पैसों के लालच के साथ में, हम अपनी प्रतिष्ठा और इस कई बार कपट वाले जीवन के साथ में, ये कुछ देवताएं हैं मेरे प्रियो। पौलुस ने चिट्ठी में लिखा एक कलीसिया को कि यद्यपि संसार में बहुत से प्रभु हैं, बहुत से ईश्वर हैं, परंतु हमारे लिए केवल एक प्रभु है। एक प्रभु है जिसको हम प्रभु बोलते हैं, और वो है प्रभु यीशु। अर्थात उसके वचन के सामने कोई भी चीज आए, उसको आपको अपने जीवन के सामने से निकाल करके फेंकना पड़ेगा। वो सब देवताओं को हटा करके, काट पीट करके, नष्ट करके हटाना पड़ेगा और एकमात्र प्रभु को प्रभु बोलते हुए उसकी सेवकाई करनी पड़ेगी। तब लिखा है परमेश्वर ऐसे लोगों का परमेश्वर होने से नहीं लजाता।
और तब प्रभु बोलेगा कि हाँ, मैं इसका प्रभु हूं, क्योंकि ये मेरा दास है। और इसलिए मेरे प्रियो, बड़े ही ध्यान से अपने जीवन को देखिए कि कौन से वो देवताएं हमारे जीवन में आकर के कहीं नहीं बैठ गए। क्योंकि पवित्रता इसी बात में है कि अपवित्रता दूर की जाए और पवित्रता में हम आगे बढ़ते चले जाएं। ये संसार जो है, इससे बहुत सावधानी के साथ में डील करने का है। और केवल वे लोग जो परमेश्वर की कलीसिया के भाग हैं, जिनके सुनने के कान हैं, उन्हीं तक ये बातें पहुंचाई जाती हैं। अर्थात आप लिख करके ले लीजिए, ये बातें आप किसी को सुनाएं या किसी को बोलें, उनको ना तो इनमें कुछ इंटरेस्ट आएगा, उनके लिए बहुत ही बोरिंग काइंड ऑफ सरमन होगा, जिसमें एक व्यक्ति पता न जाने क्या क्या बातों को बोल रहा है और क्या पवित्रता की बातों को बोल रहा है, और वो वही बातों में एंजॉय करते रहेंगे। परंतु अगर आपने इन बातों को सीरियसली लिया, आप वो हैं जिनको परमेश्वर ने कलीसिया होने के लिए बुलाया है। आप वो हैं जिसको उसने अपने खून से, अपने पुत्र के खून से खरीदा है। और इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ में एक पति पत्नी ने झूठ बोलने का प्रयास किया था, मार डाला स्टार्टिंग में, इसलिए कि लोगों में वो भय आए कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आज भय खत्म है, पवित्रता की बातें खत्म है, यह बहुत ही कम की जा रही, क्योंकि ये भविष्यवाणी थी। अंतिम समय में लोग अपने कान की खुजली मिटाने के लिए अपने प्रचारक स्वयं खोज लेंगे। मेरा निवेदन है आपसे, आप ऐसे मत बनिए। आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, इस डिसिप्लिन से मानिए, और आप ये पाएंगे कि न्याय के दिन में आपको किसी प्रकार का धोखा नहीं हो। परंतु अगर आपने आज वो सरल जीवन जिया, वो सरल जीवन चुना, अर्थात वो चौड़ा मार्ग चुना, तो आप अपनी बहुत बड़ी हानि कर लेंगे मेरे प्रिय, और परमेश्वर की ये इच्छा नहीं। एक और एग्जाम्पल, जहां पे एक बहुत ही खराब चीज हुआ और उसका एक रीजन था। राजा शाऊल को मेरा विश्वास है आप सब लोग जानते हैं। और जब मैं राजा शाऊल के बारे में पढ़ रहा था, तो प्रभु ने मेरी सहायता की एक बात जाहिर करने के लिए जो इसी से रिलेटेड है, कि शाऊल जो है वो इतना बड़ा फेलियर क्यों हुआ। राजा शाऊल को जब परमेश्वर, देखिए इस बात से, अगर आप पहला शमूएल 8 अध्याय निकालेंगे तो हुआ क्या था कि लोगों ने शमूएल से ये बोला कि परमेश्वर से ये कह कि हमें एक राजा दे, हमें एक राजा दे, और वो राजा हमारा न्यायी होगा और हमें लीड करेगा। तो लिखा है कि शमूएल को, अर्थात वो परमेश्वर के सच्चे दास को जो परमेश्वर के साथ चलता था, ये बात बुरी लगी। और जब ये बात परमेश्वर पिता तक पहुंची, उनको पता चला, तो शमूएल को उन्होंने एक बात बोला कि कोई बात नहीं, उन्होंने तुझे नहीं मुझे रिजेक्ट किया है, उन्होंने तेरा अपमान नहीं किया है, उन्होंने मेरा अपमान किया है, उन्होंने मुझे तुच्छ जाना है कहा। और जब एक प्रजा, परमेश्वर की प्रजा ने ये निर्णय लिया कि हमें एक राजा चाहिए, क्योंकि शमूएल की पुस्तक के पहले अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने न्यायी ठहराए थे, न्यायियों की पुस्तक जिसको हम बोलते हैं, और वही लोग न्याय करते थे परमेश्वर के लोगों का। परंतु परमेश्वर के लोगों ने बोला हमें एक राजा चाहिए, मतलब चाहिए। तो परमेश्वर ने बहुत ही प्रेम के साथ में, मैं समझता हूं एक टूटे हृदय के साथ में बोला कि शमूएल उनकी बात मान ले, उनको एक राजा नियुक्त कर, और राजा तो नियुक्त कर, परंतु ये जरूर उनको वार्निंग देना कि वो राजा उनके साथ करेगा क्या। वो राजा जब, और उन्होंने फिर बताना स्टार्ट किया, पहला शमूएल 8 अध्याय के 10वें वचन से आप पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा 8 अध्याय।
और तब वहां पे शमूएल ने बोला कि वो राजा तुम्हारे बच्चों के साथ में और इस प्रजा के साथ में बहुत कड़ाई से पेश आएगा। ये सब बातों का वर्णन है यहाँ पे। और उन्होंने बोला हाँ, हमें ये राजा चाहिए। और इसका आप हर कोई जानते हैं कि राजा शाऊल का अंत जो हुआ वो सुसाइड से खत्म हुआ। उसी राजा को दुष्ट आत्माओं ने सताया, वही राजा ने सुसाइड किया, वही राजा ने परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति को खूब सताया, खूब मारने का प्रयास किया बेवजह, और वो राजा बाद में दुष्ट कहलाया। उसका रीजन क्या था मेरे प्रिय? क्यों हुआ ये? क्यों परमेश्वर के राज्य में ऐसी बुराई देखी गई? क्यों परमेश्वर के राज्य का राजा एक ऐसा फेलियर निकला? और जब आप इस बारे में ध्यान देंगे तो इसका रीजन क्या था पता है? इसका मेन कारण ये था, अगर आप पहला शमूएल 8 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन को पढ़िए, यहाँ पे ये बातें लिखी हुई। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ये था दिक्कत। क्या था दिक्कत पता है? सब जातियों के अनुसार, सब जातियों की रीति मतलब जैसा सब देश में होता है। एक और वचन पढ़िए, 19 वचन इसी का। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। 20 वचन भी पढ़ दीजिए। जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। यहाँ लिखा है 20 वचन में, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं। जो परमेश्वर उनको सब जातियों से निकाल करके, अलग करके एक कलीसिया, इजराइल मतलब पुराने नियम का कलीसिया, और उनको जमाने और संसार से और अन्य जातियों से अलग करके अपने लिए पवित्र प्रजा बना करके बड़े प्रेम में गोद में उठाए हुए ले चल रहा था। उन्होंने बोला हमें उतार और हमको दूसरे नेशंस के समान में, दूसरी जातियों के समान में हमें एक राजा दे। और ये वचन पढ़िए 20 का, फिर से मैं पढ़ूंगा, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं। और जब वे भी और सब जातियों के समान हो जाए तो उनके राजा में दुष्ट आत्मा समा गई, उनके राजा ने सुसाइड कर लिया। अर्थात वो चीज जो मनुष्यों की इच्छा, अर्थात संसार की अभिलाषाओं और संसार से निकला हुआ है और परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, उसका ये कारण, ये हश्र होता है। जो कार्य परमेश्वर से आरंभ ना किया गया हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना किया गया हो, और इसके विपरीत संसार में से लिया गया हो, संसार की बुद्धि, संसार के तौर तरीके लेकर के चल रहा हो, उसका अंत ऐसा ही होता है। और इसलिए जब वो परमेश्वर जो इनको संसार में से अलग, अन्य जातियों में से अलग करके लेके आ रहा था, ये वापस जाना चाहते थे। और इसलिए शाऊल का जो जीवन था वो एक कंप्लीट फेलियर रहा, और उसको परमेश्वर ने पहले ही शमूएल के द्वारा बताया था, परंतु इन्होंने बोला नहीं, हमको राजा चाहिए। मैं ये सब पुरानी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पुरानी बातें हमारे ही शिक्षाओं के लिए है। और ये सब जो घटना हुई है वो ये बात को बताती है कि परमेश्वर आपको और मुझे एक पवित्र कलीसिया के रूप में इस संसार से अलग कर रहा है मेरे प्रियो। उसने नूह को इस संसार से अलग किया, एक अलग योजना दी, एक अलग आज्ञा दी, उस जहाज को बनाने का एक अलग से पैटर्न बताया, और वो उस काम में लग गया।
और उसी चुने हुए को उसने उस जहाज में बैठाया और उसको बचा करके निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अंतिम समय में नूह के से दिन आए। और मेरे प्रियो, आज ये परमेश्वर का वचन आपके पास में यूं ही नहीं पहुंचा है, और ये कलीसिया के अंदर में उस बुद्धिमान 5 कुंवारियों के समान में, उस पवित्र कुप्पी में उस तेल को और आग को रखने का समय आ पहुंचा है, ताकि मैं और आप उस सेंसिटिविटी में जिए, उस पवित्र कलीसिया में, उस पवित्र बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। उस पवित्रता के बिना कोई भी, उस पवित्रता के खोजी हो जाओ बोल रहा है, क्योंकि उस पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। ये इम्पॉसिबल है। और जो सबसे बड़ा हर्डल है, मैंने आपके सामने में रखा है, पराये देवता। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि पराये देवता केवल मूर्ति नहीं होते। पराये देवता, नंबर 2, संसार में जहां से परमेश्वर ने आपको निकाला है, उन तौर तरीके में वापस जाने की अभिलाषा, उस संसार को गौर से देखना, अपने कलीग्स को, अपने पड़ोसियों को, और उन लोगों को जिनको परमेश्वर ने अभी तक, जिन्होंने परमेश्वर को नकारा, जिन्होंने अंधकार में रहना पसंद किया है, उनको परमेश्वर, उनके तौर तरीके सीखना, उनमें लीन हो जाना, उनके बात करने के तरीके को सीखना, उनके पैटर्न को देखना कि वो छुट्टी के दिनों में क्या करते हैं, या और भी संसार का कलीसिया के अंदर में घुसने का प्रयास, उसको बहकाने का प्रयास ये दुष्ट कर रहा है। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें यूं ही नहीं छोड़ा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, अर्थात हमारे अंदर है, जो आपको बताएगा, जो आपको डांटेगा जरूरत पड़े तो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ना तो शोकित करिए और ना तो बुझाइए। वो पवित्र है, आदरणीय है, और बहुत ही आदर के योग्य है, और बहुत ही भय के योग्य है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन वचनों के द्वारा में, और हमारा सेंसिटिविटी परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के द्वारा वापस आने पाए। प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखी हुई है कि हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर आओ। आप पढ़िएगा बाद में, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर आओ। ये वो समय चल रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इन विषयों में, इस विषय में। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह में आपका, कि पिताजी आपने हमें यूं ही नहीं छोड़ा, और ना ही आपने हमारी अगुवाई करना छोड़ा, हमसे बातचीत करना छोड़ा, परंतु आपने भले ही हमें डांटा है, हमारी ताड़ना की है, परंतु ये बातें सत्य हैं पिताजी, और आपके प्रेम को दर्शाती, क्योंकि हमने जाना है कि जब आप किसी को अपना बच्चा बना लेते हैं, तब आप उसकी ताड़ना करते हैं, उसे कोड़े लगाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ताड़ना जो प्रेम में दी गई है, ये बातें जो प्रेम में बोली गई हैं, यद्यपि हमें कठिन जान पड़ती हैं, यद्यपि हमें शोकित भी करती हैं, परंतु ये बातें आपके प्रेम को दर्शाती हैं पिताजी। ये बातें हमें सचेत करती हैं, ये बातें हमें जताती हैं कि आपका आत्मा हमसे बोल रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है, और हमें सतर्क कर रहा है, हमें बुद्धिमान बनने के लिए और उस पवित्र जीवन को जीने के लिए, उस भविष्यवाणी के अनुसार, जैसा हमने पढ़ा कि पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर बिना डरे आपकी सेवा करें। आपकी सेवा
पवित्रता और धार्मिकता से और निडरता से होती है पिताजी। आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया अपने पुत्र में, अपने वायदे के अनुसार, जो उस पवित्रता के बारे में हमें सचेत करता है, हमें बताता है, हमारे शब्दों को, हमारे विचारों को और हर प्रकार से उन बातों को जो कहीं ना कहीं चुपके से हमारे जीवन के अंदर आना चाहती। परंतु धन्यवाद हो आपके इन वचनों का, आपके उस आत्मा का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब कलीसिया को लिखा तो उन्होंने बोला कि आत्मा कलीसिया से यूं कहता है, और उन्होंने ये भी कहा कि जिसके कान हो वह सुन ले। और इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं कि ये वे बातें हैं जो आत्मा के द्वारा कलीसिया तक पहुंचाई जाती, कि वे इसे सुने, ध्यान दे, मन फिराए और आपके प्रेम में वापस बने रहें। धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए। और पिताजी, आपसे विनती करते हैं कि जितने ऐसे हृदय में आपने इन वचनों को बोया, बातचीत किया है, और जितने इन बातों का निर्णय ले रहे हैं कि वो पवित्रता के अनुसार पवित्रता में जीवन बिताएंगे और वचन से ढूंढ करके पढ़ेंगे और आपकी इच्छा को अपने जीवन से जानेंगे कि वे कौन सी बातें हैं जो हमको आपसे दूर ले जाती हैं, हमको अपवित्र बनाने का प्रयास करती हैं। वो जीभ, वो मन, वो विचार, वो संसारिकता, हर बातों से मन फिराने के लिए आप अपने लोगों की सहायता करें, क्योंकि आपने कलीसिया से कहा, सरगर्म हो और मन फिरा। प्रभु जी, आप ऐसे परमेश्वर हैं, ऐसे महान और पवित्र खुदावन बाप हैं, जो कहते हैं कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और आप अंदर आना चाहते हैं प्रभु जी, परंतु हमारे ही वो काम ऐसे हो जाते हैं, हमारे ही वो विचार, हमारे ही वो जीवन ऐसे हो जाता है कि हम ढिठाई करते हैं। परंतु मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि हम वो पवित्रता में बड़े भय के साथ जिए प्रभु जी, जिसमें आनंद है, शांति है, और वो आशा है कि हम आपके साथ में जीवन बिताएंगे। उस उत्तम देश की आशा हमें भी अगर लिखा है कि उन्हें प्रयोजन होता कि वो जहां से निकले हैं वहां पर लौट जाएं, तो वो लौट जाते, परंतु वे जो हमसे पहले निकले हैं उस मार्ग में, जिनका हम एग्जाम्पल लेकर के सीखते हैं इस संसार में, उनकी लीक पर चलें प्रभु जी। हम पर दया कीजिए कि हम भी उस वाचा के देश तक पहुंच सकें, वो विश्राम में जो अब भी लोगों के लिए बाकी है, जो आपके लोगों के लिए बाकी है। उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, उस समर्पण के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो लोग आपके सुनते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। विनती अपने उद्धारकर्ता, प्रेमी और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। अपने माइक्स को आप अनम्यूट कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में जो हैं, स्वर्ग में है, आपका नाम तेरा पवित्र नाम माना पवित्र जाए, माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, आज हमें और दे, जिस प्रकार और हमने जैसे अपने हम अपराधों अपने को क्षमा अपराधों को किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा की।